नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर सुनाऊंगा मिशन प्रोजेक्ट एक्स की कहानी, जब दाऊद का उसके बेटी के आंखों के सामने मारा जाना तय था। और कहते हैं इस मिशन को एक तरह से अजीत डोभाल ही लीड कर रहे थे और दुबई में ही दाऊद मारा जाता। लेकिन मुंबई पुलिस की वो एक गलती जो थी जिसके वजह से दाऊद इब्राहिम बच गया। और ये पूरी कहानी क्या है ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज के कहानी में मैं आपको बताऊंगा कैसे दाऊद की बेटी की प्रेम कहानी उसके गले की फांसी बन गई। तो आज की जो ये कहानी है वो साल 2005 से पहले ही शुरू हो गया था, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का जो बेटा है जुनैद मियांदाद, वो दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख इब्राहिम से लंदन में पढ़ाई के दौरान मिला। और उनकी जो ये मुलाकात थी वो इतनी खास हो गई कि बात निकाह तक पहुंच गई। और दाऊद इब्राहिम चाहता था कि उसकी बेटी का ये दिन बहुत ही खास हो, वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करे। इसलिए निकाह के अलावा वलीमा जो है वो दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होना तय हुआ। वलीमा यानी कि रिसेप्शन। पाकिस्तान और आईएसआई के मदद से उसका फेक पासपोर्ट बनाया जाता है अली मियाँ के नाम से। इसी फेक पासपोर्ट के मदद से वो ट्रेवल करके सऊदी अरेबिया पहुंचता है। वहां से 9 जुलाई 2005 को वो मक्का में एक मस्जिद में अपनी बेटी के निकाह में शामिल होता है। उसके बाद उसे सऊदी अरेबिया से जाना था दुबई, जो वो बाय रोड उसी फेक पासपोर्ट के बदौलत पहुंचता है। वहां पे वो 20 जुलाई 2005 को ही पहुंच गया था और 23 जुलाई 2005 को उसके बेटी का वलीमा होना था। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजीत डोभाल थे। उन्होंने प्रोजेक्ट एक्स नाम से एक मिशन लॉन्च किया जिसके तहत दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन के 2 शार्प शूटर के जरिए मारे जाना था। वो जो 2 शार्प शूटर थे उसमें से एक का नाम विक्की मल्होत्रा था और दूसरा का नाम फरीद तनासा। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी थी। उसके बाद उन्हें दुबई भेजा जाना था और दुबई में जो दोनों शार्प शूटर थे वो दाऊद की बेटी के वलीमा में उसकी बेटी के सामने ही दाऊद को ख़त्म कर देता। भारतीय एजेंसी ने दोनों शूटर्स को करीब 3 हफ्तों की ट्रेनिंग दी, उसे एयर टिकट्स दिए और उन्हें भेजा ही जाना था। और जो पूर्व गृह सचिव है RK सिंह, उनके दावों के मुताबिक खुद अजीत डोभाल उन्हें सभी टिप्स दे रहे थे, समझा रहे थे। वहाँ पर रॉ के और भी ऑफिसर मौजूद थे और वो दोनों शूटर दुबई के लिए जाते ही इससे पहले होटल के कमरे में मुंबई पुलिस एक तरह से धावा बोल देती है और फिर अरेस्ट वारंट दिखाते हुए दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के टॉप एजेंसी के काम के बीच ये मुंबई पुलिस कैसे आ गई। तो यहाँ हुआ ये कि जब छोटा राजन के 2 शार्प शूटर इंडोनेशिया से मुंबई लाए जा रहे थे और जब उनका इमिग्रेशन हुआ, तब कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा ऑफिसर मौजूद था जो दाऊद के पेरोल पर काम करता था और वही जो एक तरह से फेक इनपुट दे देता है मुंबई पुलिस को, ये कि जो छोटा राजन का 2 शार्प शूटर है वो किसी पॉलिटिकल किलिंग के लिए दिल्ली जा रहा है। और जैसे ही ये खबर मुंबई पुलिस को मिलती है और उसके बाद ये खबर जब वहाँ के DCP धनंजय कमलाकर तक पहुँचती है, तो उसके बाद उन दोनों शूटर पर नज़र रखे जाने लगता है। और उसके बाद 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जब वो आखिरकार उनको सूडानी पासपोर्ट मिलता है, सूडानी नाम, और एयर इंडिया के फ़्लाइट में बैठकर वो दुबई जाते हैं। एयर इंडिया का फ़्लाइट जो उस टाइम में इंडियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। और इससे पहले कि वो दुबई जाते, जो मुंबई पुलिस है वो होटल के कमरे में धावा बोल देती है और अपने अरेस्ट वारंट को दिखाते हुए उन दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कहते हैं कि जो अजीत डोभाल थे वो काफ़ी गुस्सा हुए थे और वो मुंबई पुलिस को लगातार ये समझाते भी रहे कि इन सभी चीज़ों में तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये दोनों जो शार्प शूटर है ये किसी खास मिशन के लिए है। लेकिन मुंबई पुलिस मानती नहीं है और वो धनंजय कमलाकर का जो भेजा हुआ अरेस्ट वारंट होता है उसी पर अड़े रहते हैं और जो ये शार्प शूटर होते हैं इनको दोनों को ले जाते हैं। अब चूंकि उनके पास अरेस्ट वारंट था तो ऐसे में रॉ और IB भी इस मामले में नहीं उलझना चाहती थी और कुछ इस तरह जो IB का प्लान था वो धरा का धरा ही रह जाता है। और दाऊद जो दुबई में अपनी बेटी के वलीमा में ही मारा जाता, वो बचकर एक बार फिर से निकल जाता है।